राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को माहौल उस वक्त गर्मा गया जब जेल में बैठे अपराधियों द्वारा व्यापारियों को धमकी देने का मुद्दा उठा और देखते ही देखते सदन में सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए। सामूहिक रूप से प्रयास करें, अगर एक को ठोकेंगे तो 100 लोगों में खौफ जाएगा। सलाखों के पीछे से धमकी का खेल। जिसको धमकी आती है उसकी ये हालत है कि वो बाहर आके कह तक नहीं सकता। वो ये समझता है कि साहब पुलिस के पास अगर जाऊंगा तो पुलिस मदद करेगी या नहीं करेगी, इस पे भी एक बड़ा सवाल है। विधायक रविंद्र सिंह भाटी का बड़ा आरोप, गैंगस्टर बेखौफ। कई प्रकरण ऐसे आए हैं कि 2 कांस्टेबल बिठाने के बावजूद भी वो तमाम जो गैंगस्टर है वो फोन करके कहते हैं कि ये 2 पुलिस वाले क्या आपकी जान बचा पाएंगे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का पलटवार। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का सीधा सवाल। आज के समय में आम व्यक्ति को अगर किसी की परचून की दुकान भी ठीक चल रही है तो उसको भी धमकियां आ रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, धमकी मिलने के बाद में वो तमाम लोग, वो व्यवसायी अपने दुकान पे नहीं जा सकते, अपने शोरूम पे नहीं जा सकते, अपने प्रतिष्ठान पे नहीं जा सकते, बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने मुद्दों में उलझे हैं। तीखी बहस भी दिख रही है। सदन में शून्यकाल के दौरान रविंद्र सिंह भाटी ने जेल में बैठे अपराधियों के जरिए व्यापारियों को धमकी देने का मुद्दा उठाया। रविंद्र भाटी ने कहा कि प्रतिष्ठित लोगों को लगातार धमकियां मिल रही हैं, पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं है और ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राजस्थान प्रदेश को रक्त रंजित राजस्थान होने से बचाना है। मेरा निवेदन है कि इन तमाम क्रिमिनल से जुड़े हुए उन लोगों को बारी बारी से गिन गिन के चुन चुन के बाहर निकालने की जरूरत है। जो इनको संरक्षण देते हैं उनकी प्रॉपर्टी अटैच करने की जरूरत है। मामला उठते ही सदन में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारी सरकार अपराध पर 100% अंकुश लगा रही है। पिछली सरकार के दौरान जंगल राज था। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बीच में खड़े हो गए और सवाल दाग दिया। इसके बाद सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तीखी बहस हुई। पिछली सरकार के दौरान जो जंगल राज था, हर दूसरे दिन व्यापारियों को धमकाना और अपहरण की घटनाएं और फायरिंग की घटनाएं होती थी, उन पर अंकुश लगाए। उन पर हमने अंकुश लगाने की पूरी कोशिश की है। अब क्या कार्रवाई करेंगे? आपको सुनने में क्या प्रकार से आपको सुनने में क्या आपत्ति है? मैं जब जवाब दे रहा हूँ, आपको सुनने में क्या आपत्ति है? ये पुराना आपने जो इतिहास बता दिया, उसके बावजूद भी धमकियां आ रही है। आप उस पर बात करिए कि नहीं, कार्रवाई की नहीं कह रहे साहब, वो तो कह रहे हमने बहुत अच्छा काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अच्छा काम किया है उसके बावजूद धमकियां आ रही है। इसके लिए आपका क्या प्लान है, उस पर चर्चा करें। हम बजाय कि ये बताने के भाई सरकार ये सरकार। सदन में बढ़ते हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि नियमों के तहत आधे घंटे की चर्चा कराई जा सकती है। राजस्थान में अपराध पर सियासत गर्मा गई है। सवाल ये है कि क्या आंकड़ों की लड़ाई से बाहर निकलकर जमीन पर व्यापारियों को सुरक्षा का भरोसा मिल पाएगा या फिर सदन की बहस ही सुर्खियों में रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। विधायक कालीचरण सराफ ने उद्योगों की बिजली महंगी होने को लेकर सरकार की नीति पर सवाल उठाया है। कालीचरण सराफ ने विधानसभा में शून्यकाल के दौरान मामला उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए राइजिंग राजस्थान और इस साल प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन किया। राज्य सरकार इन आयोजनों के माध्यम से प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाना चाहती है। विभिन्न नीतियों के माध्यम से देश विदेश के निवेश को प्रदेश में आमंत्रित लगातार इन्वेस्टमेंट के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसके विपरीत वर्तमान में चल रहे उद्योगों की ओर राज्य सरकार का ध्यान नहीं है। सराफ ने कहा कि वर्तमान में चल रहे उद्योगों के माध्यम से प्रदेश में लाखों करोड़ का निवेश किया हुआ है। के लिए गत वर्ष राइजिंग राजस्थान और इस वर्ष प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया। राज्य सरकार इन आयोजनों के माध्यम से प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाना चाहती है। विभिन्न नीतियों के माध्यम से देश विदेश के निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित कर रही है, परंतु इसके विपरीत वर्तमान में चल रहे उद्योगों की ओर राज्य सरकार का ध्यान नहीं है। वर्तमान में चल रहे उद्योगों के माध्यम से प्रदेश में लाखों करोड़ का निवेश किया हुआ है।
इन उद्योगों के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकार ने सितंबर माह में उद्योगों के बिजली बिल पर कई शुल्क और सरचार्ज लगा दिया है, जिसके कारण उद्योगों के लिए करीब 2.5 से 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली महंगी हो गई है। महंगी बिजली के कारण उद्योगों की लागत में 25,000 से लेकर 10 लाख रुपए महीने तक का इजाफा हो गया है। स्टील, प्लास्टिक और अन्य उद्योगों में बिजली रॉ मटेरियल की तरह उपयोग में आती है। इसके कारण औद्योगिक इकाइयों को परिचालन खर्च 25 से 40% तक बिजली पर खर्च करना पड़ता है। तो टोंक के मालपुरा से बड़ी खबर है। बिजली विभाग का बकाया वसूली अभियान चल रहा है और शहर की रोड लाइटों का कनेक्शन काट दिया गया है। पालिका का बिल 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। 10 फरवरी को 7 दिन का नोटिस भी थमाया गया था। अब तक बिजली का बिल जमा नहीं हुआ तो कनेक्शन काटा गया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के प्रभार वाला जिला है टोंक। जलदाय मंत्री की विधानसभा क्षेत्र है मालपुरा और इसीलिए खबर काफी बड़ी हो जाती है और महत्वपूर्ण भी। तो टोंक के मालपुरा से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर नगर पालिका और बिजली विभाग में जंग तेज हो गई है। नगर पालिका ने बिजली विभाग को थमाया नोटिस। $13 करोड़ यूडी टैक्स का जमा करने के लिए नोटिस थमाया गया है और 2 दिन का समय राशि जमा नहीं कराने पर सभी परिसंपत्तियां सीज करने की चेतावनी दी है। बिजली विभाग ने आज ही जो तमाम रेड लाइट्स हैं उनका कनेक्शन काटा है। रोड लाइट्स जो हैं वो कनेक्शन काटा है। 3.5 करोड़ का बकाया बिल होने पर ही कनेक्शन काटा गया है। अब नगर पालिका ने पलटवार करते हुए बिजली विभाग से 13 करोड़ रुपए मांग लिए हैं। और इस बड़ी खबर पर टोंक से हमारे संवाददाता दौलत पारिक जोड़ रहे हैं। और दौलत, बड़ा जबरदस्त ये जंग है बिजली विभाग का, नगर पालिका का। आपने नोटिस थमाया तो उसका जवाब हम नोटिस से ही देंगे। तो अब चल क्या रहा है? बकाया राशि कोई चुकता भी करेगा या खेल नोटिस तक ही सीमित रह जाएगा? देखिए, बिल्कुल ये बड़ी खबर इसलिए बन जाती क्योंकि हीरालाल नागर का प्रभार वाला जिला है और ऊर्जा मंत्री है और उसके साथ ही जलदाय मंत्री जो कन्हैयालाल चौधरी उनका विधानसभा क्षेत्र है। नगर पालिका का बकाया बिल जो था वो बकाया था 3.5 करोड़ रुपए। ऐसे में बिजली विभाग ने 10 तारीख को नोटिस थमाया और 7 दिन का समय दिया था। आज तक 3.5 करोड़ बिजली का बिल जमा नहीं हुआ तो नगर पालिका का जितनी भी रोड लाइटें थी बिजली विभाग ने आज काट दी। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद नगर पालिका में क्या कुछ गतिविधियां चली घंटे भर, वहां अधिकारियों ने किस तरह का चीजें बनाई और बिजली विभाग का उस क्षेत्र में जितने भी ऑफिसेज हैं या जो परिसंपत्तियां उनके नगर पालिका क्षेत्र में आते हैं उसका यूडी टैक्स करीब यानी कि 13 करोड़ रुपए का यूडी टैक्स बकाया बताते हुए उनको नोटिस थमाया और सिर्फ 2 दिन का समय दिया है। साथ ही एक ऑफर भी दिया है जो सरकार का है, अगर एक मुश्त पूरी राशि जमा करवाते हैं तो 18% जो सरकार की छूट है उसका भी बिजली विभाग को ऑफर दिया है नगर पालिका ने। तो कुल मिलाकर के नगर पालिका और बिजली विभाग के बीच की जो जंग है वो देखिए ये सामंजस्य वाली बात है क्योंकि सरकार के दोनों ही विभाग है, सरकार के किसको बिल जमा कराना है, किसको यूडी टैक्स जमा कराना है, लेकिन ये अधिकारियों की किस तरह की कार्यशैली है वो एक देखने को मिलती है कि बिजली विभाग ने नगर पालिका को बिजली का बिल थमाया और नगर पालिका को वो हजम नहीं हुआ तो उन्होंने यूडी टैक्स का जो बकाया था वो 13 करोड़ रुपए बकाया यूडी टैक्स है वो थमा दिया। अब देखने वाली बात यह है कि क्योंकि बिजली विभाग ने तो कनेक्शन काट दिया, अब यूडी टैक्स के जो नोटिस थमाया 2 दिन में अगर जमा नहीं होता है तो परिसंपत्तियां जब्त करने का, सीज करने का जो नोटिस दिया है, देखने वाली बात बकाया बिल होगा तो नोटिस जारी करना ये कार्रवाई के तहत आता है, स्टेप आता है। लेकिन ये वार और पलटवार का ज्यादा पूरा दौर और जंग देखने को मिल रहा है। बहरहाल आगे क्या होगा इस पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दौलत पारिक, तमाम जानकारी विस्तार से हम तक बताने के लिए। चलिए खबरों